वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर टी इंद्रनाथ, डॉक्टर मॉडर्न मेडिसिन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं चाहे कोई भी मेडिकल कॉलेज में हो, तो आपको फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन होता है, एडमिशन होने के बाद जो आपका क्लास शुरुआत होगा, इसमें 3 सब्जेक्ट को फर्स्ट ईयर में दिया गया है। यह है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये बेसिकली सबके लिए ये बराबर है। कोई भी मेडिकल लाइन में आ रहे हैं तो ये बेसिक सब्जेक्ट होता है, दिस इज़ द बैकबोन। इसीलिए आपको जो फर्स्ट ईयर में है आपको पढ़ाई बहुत अच्छा से करना होगा, क्योंकि इसमें आपका बेस बनेगा। इसी के ऊपर एनाटॉमी के ऊपर आपका पूरा होगा, फिजियोलॉजी के ऊपर आपका पूरा पैथोलॉजी सब कुछ इसमें होगा, एंड बायोकेमिस्ट्री के ऊपर आपको और ज़्यादा जो बीमारीज हैं इसमें आपको पता चलेगा। तो इसीलिए आपको ये जो तीनों सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट फाउंडेशन है, बेस है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हम बता दिए, 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तीनों ही टफ सब्जेक्ट होता है, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा टफ होता है। तो ये अगर पूरा मेडिकल कॉलेज जो करियर है, इसमें अगर आप देखेंगे पूरा मेडिकल कॉलेज जितना भी आप पढ़ाई करेंगे, इसमें जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है तो ये फर्स्ट ईयर होता है। क्योंकि एक तो आपको मेडिकल का बैकग्राउंड नहीं होता है बहुत ज़्यादा, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होंगे, तो इसको आपको पूरा नया एक सब्जेक्ट होगा, तो इसीलिए आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, सब्जेक्ट थोड़ा टफ होगा। इसमें जो क्या क्या बुक आप लोगों को पढ़ना होगा, इसके बारे में आप लोग जानना चाह रहे थे। तो हम लोगों का टाइम में भी जो बुक हम लोग पढ़े थे उसी को भी हम लोग देखे हैं, और अभी फ़िलहाल क्या ये लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी हम कलेक्ट किए हैं। इसके बाद आपको बता रहे हैं जो हम लोग पढ़े थे ऑलमोस्ट सेम बुक्स अभी भी पढ़ाई जा रहे हैं। वही स्टूडेंट वही सब्जेक्ट के लिए वही बुक्स पढ़ते हैं और उसी से उनका करियर शुरुआत होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं एनाटॉमी से। एनाटॉमी में देखिए, हर एग्जाम में आपको क्या होगा, आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों अलग अलग होगा। दोनों में आपको 50% मार्क्स अलग अलग से लेना होगा। थ्योरी में 50%, तब आप थ्योरी में पास हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में 50% नहीं आया तो आप फेल हैं। तो इसीलिए आपको थ्योरी में भी 50% चाहिए और प्रैक्टिकल में भी आपको 50% चाहिए। तो ये आपका पहले जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम लोग का थ्योरी पार्ट में, थ्योरी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनाटॉमी के लिए। एनाटॉमी बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें मसल्स, नर्व्स, बोन, सब कुछ आपको पढ़ना होगा। इसीलिए हम लोग का जो थ्योरीज होता है, थ्योरी के लिए हम लोग जो इंडियन राइटर एंड फॉरेन राइटर, इंटरनेशनल राइटर होता है, जैसे इंटरनेशनल राइटर है ग्रेज एनाटॉमी। ग्रेज एनाटॉमी का एक बहुत ही स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन है, ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन एनाटॉमी का ग्रेज एनाटॉमी है। आपको अगर पढ़ने का मन है तो वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत वॉल्यूम मोटा होता है। एक साल में तीनों सब्जेक्ट को पढ़ाई करके उसको ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसके बाद आपको एग्ज़ाम लिखना भी है। तो इसीलिए आपको अगर ग्रेज एनाटॉमी पढ़ना है तो पहले दिन से आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोगों को एक इंडियन वर्जन है, इसको हम लोग बोलते हैं BDC। BDC का फुल फॉर्म है BD चौरासिया। BD चौरासिया का हम लोग एनाटॉमी का बुक्स लेते हैं। इसमें सबका अलग अलग दिया हुआ है, हेड एंड नेक अलग दिया हुआ है, थोरैक्स अलग दिया हुआ है, बाकी पार्ट का अलग अलग है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये सब अलग अलग पार्ट करके उसको वॉल्यूम में आता है। और ये इंडियन राइटर है, जिसके चलते ये थोड़ा पढ़ने में आसान होता है, समझने में आसान होता है, और एग्जाम में लिखने में भी आसान होता है। इसीलिए अब बहुत लोग ग्रेज एनाटॉमी को नहीं पढ़ पाते हैं, और स्पेशली बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। BD चौरासिया ही आपका बेस बनेगा। तो अब तक यही बेस बनते आए हुए हैं हमको लगता है, जहाँ तक आप लोग भी ज्वाइन करेंगे तो आपको भी BD चौरासिया सबसे ज़्यादा पढ़ना होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, तो ग्रेज एनाटॉमी इज़ द बाइबल ऑफ दिस एनाटॉमी, तो इसको आपको फॉलो करना होगा। तो ये हो गया आपका थ्योरीज के लिए। अभी हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल के लिए भी। प्रैक्टिकल के लिए देखिए, हम लोगों को डिसेक्शन करना पड़ेगा। डिसेक्शन मतलब है एक ह्यूमन बॉडी रहेगा, उस बॉडी में आपको हर मसल, हर बोन, नर्व्स, हर चीज़ को आपको पहचानने का वो करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, तो हम लोगों को उसमें किसी को बोलते हैं डाइसेक्शन करना होता है। जैसे अपर लिम्ब का डाइसेक्शन होगा, तो इसमें क्या मसल से, इस मसल का नर्व सप्लाई क्या है, जो थ्योरी में आप पढ़े हैं उसको आप प्रैक्टिकली वहाँ पे देखेंगे। जो ब्लड सप्लाई होता है, जो आर्टरीज होता है, जो वेन्स होता है, कैसे होता है, वो आप लोग थ्योरी में पढ़ेंगे, और इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे डाइसेक्शन में। और डाइसेक्शन आप कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वन बुक, दिस इज कनिंघम हम लोगों का टाइम में भी है, अभी भी है, वो चलता रहेगा, क्योंकि वो भी एक इंडियन क्या है,
आपको एनाटॉमी के डायसेक्शन का वो बाइबल है। आपको हर चीज़ इसी से ही आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो इसीलिए ये बुक थोड़ा सा इंटरनेशनल राइटर होता है तो थोड़ा टफ होता है, लेकिन आपको इसको ही फॉलो करना होगा। इसी से ही आपको पता चलेगा कौन सा नर्व, क्या नाम है नर्व का, ये किस मसल को सप्लाई कर रहा है, किस आर्टरी किस मसल को सप्लाई कर रहे हैं, मसल का नाम क्या है, इसका कितना हेड है, बहुत सारा चीज़ इसमें आपको जानने को मिल रहा है। ये 1 साल आपको डायसेक्शन में ये कनिंघम आपको हेल्प करेंगे। तो ये आपका एक थ्योरी का पार्ट होगा, क्योंकि थ्योरी में ऐसा ही आपका प्रैक्टिकल में ऐसा ही एग्जाम होगा। को डायसेक्शन का एक पार्ट दिया जाएगा, आपको एक मसल को पॉइंट आउट किया जाएगा और बोलेगा ये व्हाट इज दिस मसल, मसल का ब्लड सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई क्या है, इसका फंक्शन क्या है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये आप लोग जानेंगे बाद में। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए डायसेक्शन आपको बहुत अच्छा से करना होगा। इसी से आपको पूरा बेसिक एनाटॉमी का जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में आपको इसमें बहुत जानकारी मिलेगा। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया जाए। इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर आप कॉलेज में आ रहे हैं, MBBS ले रहे हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे इनपुट ऐसा मिलेगा जो कि हम लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हम लोगों को गैदर किए हैं, वो हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। ठीक, तो ये आपका डायसेक्शन का हो गया। डायसेक्शन के बाद आपको 2-3 चीज़ और आता है। एक होता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मतलब है बोन। हम लोगों का बोन का अलग स्केलेटन होता है, ये भी आपको खरीदना होगा। पूरा बॉडी का स्केलेटन मिलता है, वो बहुत महंगा होता है, 8-10 हज़ार, वो टाइम के टाइम वेरी करते हैं। तो इसीलिए आप अकेले बहुत लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। इनफैक्ट हम लोग का कॉलेज के टाइम में हम लोग भी अफोर्ड नहीं किए थे। तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग 3-4 आदमी का एक ग्रुप बना लिए थे, उस ग्रुप में हम लोग इसको खरीद लिए हैं। तो जब भी हम लोगों को बोन्स पढ़ना होता है, क्योंकि बोन्स का अलग एग्जाम होता है जो हम लोग प्रैक्टिकल बता रहे हैं, ऑस्टियोलॉजी का एग्जाम होता है। इसमें आपको बोन को पहले आपको बोन का एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, बोन का नाम क्या है, उसको कैसे आपको पकड़ना है, इसके ऊपर बताया जाता है। फिर इसमें कुछ पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आपको पूछा जाएगा, तो इसको आपको आंसर देना होगा, इसीलिए आपको इसको पढ़ना होगा। जो आप अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आदमी मरते हैं तो बहुत दूर रहना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम में MBBS में आने के बाद आप लोगों का ऐसा हालत हो जाएगा कि आप लोग बोन पढ़ रहे हैं, बोन पढ़ते पढ़ते बोन के साथ ही आप लोग सो गए। तो ये सबके साथ हुआ है, आपके साथ भी होंगे, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये होता रहता है। तो इसीलिए बोन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और बोन पढ़ने के लिए आपको जो बुक चाहिए वो है ऑस्टियोलॉजी का बुक, इंदरबीर सिंह इसका राइटर है, जो हम लोग भी फॉलो किए, अभी तक भी ये लोग फॉलो कर रहे हैं। हम लोग जो पूछे हैं तो ये लोग बोले इंदरबीर सिंह ही अभी तक फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो हम लोग फॉलो किए थे वही फॉलो हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इंदरबीर सिंह आपको खरीदना होगा, जिसमें आपको बोन का डिटेल्स आपको पता चलेगा, बोन का क्या कौन सा मसल कौन सा बोन का कौन सा पार्ट में अटैच्ड होता है, इस मसल का क्या फंक्शन होता है, इसका बारे में डिटेल्स आपको अगर जानना है तो ऑस्टियोलॉजी में आपका इंदरबीर सिंह का बुक आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आपका जो स्ट्रक्चर होता है, जो एनाटॉमिकल माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में आपको जानना होगा। इसके लिए आपको इंदरबीर सिंह भी आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर व्हाइटर्स भी एक बुक आता है, WHEATRS व्हाइटर्स, इसका भी एक बुक्स आता है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन MBBS फर्स्ट ईयर में एक्चुअली हिस्टोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस तो नहीं दिया जाता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली इसके लिए भी अलग अलग मार्क्स रहता है, स्लाइड रहता है, तो आपको देखना ही है, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है। और होता है कि एम्ब्रायोलॉजी का भी एक बुक आता है, इसका नाम हमको अभी फिलहाल याद नहीं है। एम्ब्रायोलॉजी भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है एम्ब्रायोलॉजी से बताया जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एम्ब्रायोलॉजी से दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको एनाटॉमी में आपको पढ़ना होगा ग्रेज एनाटॉमी अथवा और BD चौरासिया फॉर थ्योरी, और प्रैक्टिकल के लिए हम बताएं डायसेक्शन के लिए कनिंघम, हिस्टोलॉजी के लिए आपको इंदरबीर सिंह, ऑस्टियोलॉजी के लिए इंदरबीर सिंह आप पढ़ सकते हैं, और एम्ब्रायोलॉजी के लिए एक बुक आपको खरीदना होगा। ये आपका एनाटॉमी के लिए है। वीडियो लंबा हो रहा है, हमको भी पता है। बायोकेमिस्ट्री में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों सेम है। बायोकेमिस्ट्री में आपको थ्योरी के लिए सत्यनारायण और वासुदेवन 2 बुक होता है। हम लोग सत्यनारायण पढ़े थे, वासुदेवन हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़े थे। तो आप दोनों में एक बार देख लीजिएगा, जो आपको आसान लगे, जो जिसका लैंग्वेज थोड़ा सा ईजी हो, आपके लिए कंफर्टेबल हो, वो बुक आप खरीद सकते हैं। और प्रैक्टिकल के लिए आपको वासुदेवन का बुक फॉलो करना होगा। ये आपको बायोकेमिस्ट्री के लिए। आते हैं तीसरा सब्जेक्ट जो फिजियोलॉजी है, जो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप सबसे तीनों सब्जेक्ट में सबसे जो इंटरेस्ट आपको आएगा, जिसमें आपको सबसे मज़ा आएगा, वो है आपका फिजियोलॉजी। इसमें आपका ऐसा कुछ टेस्ट किया जाएगा जो आपको बहुत इसमें मन पसंद आएगा। एक है सबसे पहले आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आपको खुद जांच करना है आपका ब्लड ग्रुप क्या है। वो कैसे करते हैं वो आपको सिखाया जाएगा, वहाँ पे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे ब्लड प्रेशर मशीन, आपको ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करना है,
जो हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल सबको बताया जाएगा। अगर आपका फिजियोलॉजी का टीचर अच्छा मिल गया तो मान के चलिए आपको बहुत मजा आएगा फिजियोलॉजी का क्लास, क्योंकि वो नॉर्मल फिजियोलॉजी होता है। जब तक आप फिजियोलॉजी नहीं जानेंगे तो पैथोलॉजी कैसे आप जानेंगे। हमको पहले फिजियोलॉजी जानना होगा कि सांस हम लोग मिनट में कितना बार लेते हैं, हार्ट कितना बार धड़कन होता है, जो हार्ट बीट हम लोग बोलते हैं। तो आपको नॉर्मल आपको रेंज जानना होगा, इसके बाद आपको पता पाएंगे कि पैथोलॉजी क्या है, नॉर्मल क्या है। तो इसीलिए नॉर्मल जानना बहुत ज़रूरी है। फिजियोलॉजी इसमें आता है, इसमें आपको थ्योरी के लिए गाइटन ज्ञानम 2 बुक है, जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, बहुत लोग नहीं पढ़ते इसको, लेकिन वो स्टैंडर्ड बुक है। अगर इसके बाद आपको इंडियन राइटर में पढ़ना है तो एके जैन एक अच्छा बुक है, और एक है शंभोलिंगम, जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग का टाइम में शंभोलिंगम हम लोग भी पढ़े थे। अच्छा बुक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, बहुत सिंप्लीफाइड करके लिखा गया है। एके जैन का भी बुक बहुत अच्छा है। तो इसीलिए फिजियोलॉजी थ्योरी के लिए आपको ये तीन चार बुक्स है, जो भी आपको पसंद है वो आपको पढ़ना है। और प्रैक्टिकल के लिए एके जैन का बुक फॉलो करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम बता रहे हैं, ये जो हम बता रहे हैं ये मैक्सिमम कॉलेज में ही चलेगा, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में अपना एक इंटरेस्टिंग होता है, जैसे जो टीचर जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है उस सब्जेक्ट का, उस पर्टिकुलर टीचर का लेता है, जो राइटर होता है। तो ये डिफरेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज में कौन सा टीचर कौन सा बुक को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एज ए बेसिकली एक स्टैंडर्ड हिसाब से जो है हम बता दिए हैं, इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको MBBS मिल जाता है तो आप जिस दिन आप एडमिशन ले लेंगे, इस दिन आपको लगेगा कि आपका ज़िंदगी में खुशहाली क्या है और कितना खुश आप होंगे, उसी दिन आप